नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज है ये 1.1। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें मुख्तलिफ नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन क्या है कि आप यहाँ पर स्केल से एक लाइन ड्रा कर लें और स्केल ही के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसको लेट के हम यहाँ पर ज़ीरो ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसी स्केल के अकॉर्डिंग डॉट्स लगा लें। ठीक है, ये इसी के अकॉर्डिंग हम स्केलिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास होती है नंबर लाइन 1 2 3 -1 -2 एंड -3। ठीक है, ये होती है नंबर लाइन। अब स्क्वायर रूट 2 हमने नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। जैसा कि आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि एक रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर है। और इर्रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिकरिंग होता है, इसमें कोई खास पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा होगा, ये मुसलसल चलते जाते हैं, रुकते नहीं हैं। सो इसको एग्जैक्टली एक्यूरेटली इसको ड्रा करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए हम फिर क्या तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं कि जैसे हमें मालूम है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है, अगर ये 1 यूनिट है, ये साइड भी 1 यूनिट है, तो ये क्या होगी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, सो 1 + 1 2 स्क्वायर रूट 2। ये साइड आपके पास 2 आ जाएगी। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब ये जो है 1 है, 90 डिग्री का यहाँ पे एक लाइन ड्रा करें। ठीक है, ये लाइन भी सीधी होनी चाहिए ना, अगर सीधी नहीं है ना तो फिर ये तब भी ठीक नहीं होता। यह हम यहाँ तक एक छोटी लाइन ले लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ तक एक छोटी लाइन ले लेते हैं। अब ये 1 यूनिट है, यहाँ पर भी 1 यूनिट ले लेते हैं ये। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं। ये जो हमारे पास लेंथ आ जाएगी ना, ये हो जाएगी स्क्वायर रूट 2। अब इसको हमने ड्रा कैसे करना है, अब हम इसको ड्रा कैसे करेंगे, इसके अंदर रियल लाइन के ऊपर हम इसकी मदद से ये हमने ले लिया। अब ये जो है इसी को यहाँ पे कट कर दिया, तो ये जो पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा, ये है हमारे पास लाइन, दिस इज़, ये लाइन क्या है, दिस लाइन इज़ x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। एक्स एक्सिस पर है ना, सो दिस लाइन इज़ x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। y को हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ दे देते हैं, इस चीज़ को छोड़ें आप, लेकिन ये है कि देखें स्क्वायर रूट 2 पर कट कर दिया और ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जो थर्ड है, वो है थर्ड पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हमने नंबर लाइन पे शो करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 को नंबर लाइन पे शो करने का क्या तरीका होगा, अब देखें, मैं वही काम हमने पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2 के लिए करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए ये हमारे पास होता है, अगर हम ये लें एक राइट ट्रायंगल और ये हो स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये 1 हो, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर जस्ट 2 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। हम इसको कैसे ड्रा करते हैं, नंबर लाइन एक ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर हम स्केल थोड़े से बड़े ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स से दिस इज़ 0 0, ये 1, ये है 2, -1,
-2। ये नंबर लाइन बन गई। यहाँ पर हम एरोस डाल देते हैं कि दोनों तरफ से कंटिन्यूशन का साइन है कि ये बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए 1 है ना, तो अब देखिए 1 यूनिट ही यहाँ पर लाइन लगा देंगे। ये हमारे पास बन जाएगी जो है √2 के इक्वल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी ये नहीं है कि स्केल यहाँ पर मैंने छोटा कर दिया था, अब ये कि यहाँ पर मैंने छोटा कर दिया था, ये तो छोटी लाइन है और यहाँ पर तो बड़ी लाइन है। आप ये देखें कि अब भी 1 और 2 के दरमियान आ रहा है, यहाँ पर भी 1 और 2 के दरमियान ही आया है। ठीक है, सो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये देखें ये √2 हो गया, इसको हम बेस बना लेते हैं। ये बेस है, इस पर ये जो 1 की लाइन है ये 90 डिग्री के एंगल पर है। सो हम D के ज़रिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ले लेते हैं। ठीक है, ये हम निशान लगाते हैं। ये 1 हो गया। अब ये जो होगा ना, ये लेंथ ये हमारे पास आई है √3। ठीक है, बेस देखें √2, ये परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनियस √3 आ गया। अब फिर हम कंपास की मदद से ये इस लेंथ को हम मेजर कर लेंगे और इसको ड्रा कर देंगे। इस तरीके से मार्क कर देंगे रियल लाइन को। ये पॉइंट हमारे पास आ गया और यहाँ पर हम लाइन ड्रा कर देंगे एंड दिस लाइन इज़ x = √3। नेक्स्ट हमारा नंबर है जो थर्ड पार्ट है। ठीक है, 2 पार्ट्स हो गए। थर्ड पार्ट इज़ नेक्स्ट थर्ड पार्ट है जिसमें हमारे पास फ्रैक्शन है 4 × 1/3। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें, उसमें +1 ऐड करें, विच इज़ इक्वल्स टू, इसको होगा 4 × 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3। 12 + 1 13/, ठीक है, 13/3। अब इनको हम डिवाइड करते हैं, 13 अंदर और 3 बाहर, 3 4 = 12, 1 0। ठीक है, 0 लगाया तो ऊपर इशारिया आ गया, 3 3 = 9, फिर आगे 1 0, ये इसी तरह से 3 = 9, या ऐसे ही चलता जाएगा। सो हम इशारिया के बाद एक पॉइंट लेंगे जिस इज़ इक्वल्स टू 4.3। आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आगे 3 है जो कि 5 से छोटा है, इसलिए हम 3 ही रहने देंगे। अब इसके लिए हम नंबर लाइन पे आप कैसे ड्रा करेंगे, आपने जब नंबर लाइन ड्रा करनी है ठीक है, आपने मुकम्मल नंबर लाइन ड्रा करनी है। जैसे कि हम यहाँ से कंटिन्यूएशन का साइन है और यहाँ हम 4 है, यहाँ पे 0 लिख लिया, ये 1 है। ठीक है, यहाँ पे ये 2 3, ये 4 और ये 5 है। अब 4.3 4 और 5 के दरमियान आएगा। ठीक है, ये इसी के मुताबिक हमने निशान लगाए हैं। ठीक है, 4.3 4 और 5 के दरमियान में आएगा, तो इसी के अकॉर्डिंग 4.3 है, ये 4 है, 1 2 3, ये इशारिया 3। तो इस लाइन को आपने एक्सटेंड कर देना है, दिस इज़ 4.3। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट विच इज़ -2 × 1/7। अब ये माइनस तो हमारे पास है साइन नंबर का माइनस, आगे 7, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 7 × 2 + 1 डिवाइडेड बाई 7 विच इज़ इक्वल्स टू -7 2 = 14 + 1 15/7। अब 15/7 को हम देखते हैं क्या आ जाता है, आप इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। 7 2 = 14, 1 0 0 लगाएंगे तो ऊपर इशारिया आ जाएगा, 7 1 = 7 और 3, फिर 0 लगाएंगे, 7 4 = 28,
फिर 2 आ जाएगा, 0, ये चलता जाएगा। सो जस्ट 2 तक काफ़ी है। इशारिया के बाद 2 अदाद देखें, क्योंकि हमने जो ड्रा करना है वो 2 के इशारिया के बाद जस्ट 1 हमने डेसिमल पॉइंट लेना है। अब ये जो दूसरा इसलिए ले रहे हैं कि हम ये देखेंगे कि ये 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है कि राउंड ऑफ हो सकता है या नहीं। तो ये 4 है, राउंड ऑफ नहीं हो सकता, लिहाजा हमारे पास -2.1 आ जाएगा। ठीक है, आपने स्केल के ज़रिए से ही नंबर लाइन को ड्रा करना है। अब यहाँ हम ज़ीरो ले लेते हैं, सॉरी यहाँ हम ज़ीरो ले लेते हैं, ये -1 हो जाएगा, ये हमारे पास -2 हो जाएगा और उससे आगे ये -3 हो जाएगा। और इस तरीके से ये आगे चलती जाएगी नंबर लाइन। यहाँ पर भी इसी यहाँ पर 1 ले लेते हैं और ये आगे 2 हो जाएगा। सो माइनस की साइड हमें चाहिए, हम ये लेते हैं। अब देखें -2.1 है, सो 2 से आगे होगा। ठीक है, हम यहाँ पर इससे आगे 1 2 3, ठीक है, हमें बस एक ही पॉइंट चाहिए था, ये है -2.1, -2 -3 के दरमियान। सो दिस इज़ x इक्वल्स टू -2 इंटू 1/7। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम लेते हैं 5th विच इज़ 5/8। अब 5/8 है पॉइंट, इसको भी हम पहले डिवाइड करके देख लेते हैं। अंदर 8 है बाय 5, 5 1s are 5, 3 0 पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा 5 6 are 30। सो ये हमारे पास 1.6 आया है, 1.6। हमने क्या करना है, फिर हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं इसी के अकॉर्डिंग। इसको हमने ले लिया 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ -1 और यहाँ पे कंटिन्यूएशन साइन। अब हमें चूँकि देखिए 1.6 है, ये 1 और 2 के दरमियान है, एंड जो 10 हिस्से हैं ना उसको हम मार्क कर लेते हैं। जो बड़ी लाइंस हैं उनको आपने देखना है 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ये जो 6 पे आया ना, इस पर आप लाइन लगा दें और ये हमारे पास आ गया 1.6। 1 और 2 के दरमियान आपने 10 हिस्सों पॉइंट्स को लेना है और उसमें से 6 को आपने 6 पर निशान लगा देना है। नेक्स्ट है, लास्ट हमारे पास है छठा पार्ट 2 × 3/4। अब ये कैसे सॉल्व होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 2 + 3 डिवाइडेड बाय 4, न्यूमरेटर एज इट इज़ रहता है, 8 + 3 11/4। अब इसमें हम देखते हैं 11 और 4, 4 2s are 8, 3 0.47s are 28, 2 आ जाएगा 0 5, 2.75 है। सो हम इसको 2.8 लिख देंगे, क्योंकि हमें इशारिया के बाद बस एक ही नंबर चाहिए। अब इसके लिए भी हम वैसे ही नंबर लाइन ड्रा करते हैं। इसको हम यहाँ से 0 ले लेते हैं, 1 2 3, क्योंकि हमें ये चाहिए 2 और 3 के दरमियान। अब 2 और 3 के दरमियान फिर 10 जो हिस्से हम मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 पे आपने 8 पे निशान लगा देना है। तो दिस इज़ 2.8, x इक्वल्स टू 2.8। ठीक है, इस तरीके से आपने 2 3 के दरमियान बराबर 10 हिस्से बनाने हैं। ठीक है, और आप 8वें पर निशान लगा देना है। सो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2।